हाय एवरीवन, आज हम स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टर्म्स एंड ट्रॉफीज एंड कप रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। खासकर एसएससी में आपके इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आपको कोई टर्म दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एक टर्म दे दिया गैम्बिट। आपसे पूछा जाएगा ये जो टर्म है ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल में इस वर्ड का यूज किया जाता है, गैम्बिट, ठीक है। या आपसे कोई ट्रॉफी दे दी जाएगी, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा ये ट्रॉफी या ये कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर आप एसएससी का पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि स्पोर्ट्स में टर्म और ट्रॉफीज पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी ही नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन ज़रूरी भी है कि पूछा जा सकता है। और जब पॉसिबिलिटी है और जब हमारा जीके और जीएस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे एग्ज़ाम के लिए वो तो आपको पता ही है। तो इसलिए ये टॉपिक को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर देखो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत पता है क्या आती है, जब हम इसे बुक से देखेंगे तो अगर आप टर्म देखने जाओगे ना किसी भी एक स्पोर्ट का, अगर मैं टर्म उठा के देख लूँ तो उससे कम से कम आपको 20 वर्ड ऐसे हो जाएंगे, 20 टर्म मिल जाएंगे जो उस कप्स उस स्पोर्ट से आपको रिलेटेड होंगे, लेकिन वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं होते। ऐसे अगर आप ट्रॉफी देखने लग जाओ तो एक स्पोर्ट्स की काफ़ी ट्रॉफी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी ट्रॉफी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को समराइज भी मैं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फालतू चीज़ें नहीं कराऊंगा, फालतू कोई टर्म नहीं कराऊंगा। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने तैयारी की थी तो 20-20 टर्म थे और मुझे तो नहीं पता था ना, एक नए इंसान को नहीं पता कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टर्म मुझे याद करने की ज़रूरत है, कौन सा नहीं है। तो मैंने जितना कॉन्साइज कर सकता था, जितने टर्म्स को कम कर सकता था कि आप याद कर पाओ। देखो कम करो, हमें हमेशा एक बात बोलते हैं कि कम पढ़ो लेकिन इतना जितना पढ़ो उतना याद रहे। अब मैं 20 टर्म एक स्पोर्ट की करूँगा तो पता नहीं कितने टर्म हो जाएंगे। तो हम पहली बात तो टर्म लिमिटेड देखने वाले हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को देखने वाले हैं। और ट्रॉफीज़ भी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई हैं, सिर्फ उनको देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला स्पोर्ट लिया है वो हमने एथलेटिक्स लिया है, ठीक है। एथलेटिक्स में वो सब लोग आ जाते हैं जो जंपिंग वगैरह करते हैं, रेस वगैरह करते हैं, उन सबको एथलेटिक्स में वो स्पोर्ट्स आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको टर्म पढ़ लेते हैं एथलेटिक्स के, हमारे 8 टर्म है। और देखो ये याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी देखो जस्ट ट्रिक के बाद साथ बता दूंगा। एक हो गया जैसे रिले, ट्रैक, लैन, फोटो फिनिश, हर्डल, हर्डीज, शॉर्ट पुट, ठीक है, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप। अब देखो इनको याद करना, अगर ये एथलेटिक्स, बस इतना याद रखो कि एथलेटिक्स में वो सारे गेम आ जाते हैं जो रेसिंग से जंपिंग से इन सब से रिलेटेड करते हैं, वो एथलेटिक्स में आ जाते हैं। तो अब देखो आपको कैसे याद रखना है कि रिले, रैली, अब रैली हो रही है, रैली में लोग दौड़ रहे हैं, रैली, रिले ऐसे याद कर सकते हो। ट्रैक, आप दौड़ते किस पे हो, ट्रैक पे दौड़ते हो तो ट्रैक याद कर सकते हो। जब दौड़ने के लिए क्या लगाई जाती है, लैन लगाई जाती है, लैन। देखो वैसे तो लाइन होता है लेकिन हम अपनी एक गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, लैन में खड़े हो जाओ, लैन में खड़े हो जाओ, तो उस तरह से लैन लगाई जाती है। फिनिश, लाइन को फिनिश करना है, ठीक है, फोटो फिनिश वो हो गया। हर्डीज, देखो दौड़ते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, उससे हर्डीज याद कर लो। डिस्कस थ्रो, देखो डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैसे कि जैवलिन थ्रो तो आप सभी जानते होंगे ना, जैवलिन थ्रो जिसमें भाला फेंका जाता है, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ऐसे एक डिस्कस थ्रो होता है जिसमें डिस्कस मतलब ऐसी गोल गोल होता है, उसे फेंका जाता है। और जैवलिन भी आपका एथलेटिक्स में ही आता है। डिस्कस थ्रो भी आपका, डिस्कस जैसे उसे फेंका जा रहा है तो वो भी एथलेटिक्स में आ गया। हैमर को फेंका जा रहा है वो भी एथलेटिक्स में आ गया। हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये कोई भी बर्ड आए, ये सब आपके किससे रिलेटेड होते हैं, एथलेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो देखो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है इनको याद रखना। उसके बाद बास्केटबॉल देख लेते हैं। जो बात देखो, हर स्पोर्ट्स के पहले हम टर्म्स देखेंगे फिर ट्रॉफीज़ देखेंगे। एथलेटिक्स में एक ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रॉफी नहीं होती है, इसलिए मैं उसकी ट्रॉफी नहीं करा रहा हूँ। अभी जैसे अगर हम बास्केटबॉल देखते हैं तो देखो बास्केटबॉल आपको पता है, एक पोल होता है, ठीक है, उस पर एक बास्केट होती है और हमको एक बॉल डालनी होती है, वो बास्केटबॉल हो गया। अभी देखो स्पोर्ट्स टर्म की यूज होते हैं, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडर हेड, टेक्निकल फॉल, ओवरहेड। अब देखो हमें याद कैसे करना है, हमको अगर बास्केट में बॉल फेंकनी है तो हम हाथ उठा के सर से ऊपर करेंगे तभी तो बास्केट में जाएगा, तो ओवरहेड, ठीक है। अंडर हेड, हम ऐसा भी कर सकते हैं एकदम उछल के जाएं और उसको फेंक दें, मतलब
एक तो होता है कि हमको सिर के ऊपर हाथ ले जाएंगे, एक होता है हम ही उछल जाएं, हमारे हाथ सिर के नीचे ही रहे और हम उसमें फेंक दें, तो उसके लिए हम अंडर हेड याद कर लेंगे। फ्री थ्रो, फ्री थ्रो का मतलब आपने ऐसे फेंक दिया और वो जाके बास्केट में गिर गया, उस तरह से आप फ्री थ्रो याद कर सकते हो। कॉमन फाउल, टेक्निकल फाउल थोड़ा आप याद रख लेना, ये बास्केटबॉल के टर्म्स हैं। अगर मैं बास्केटबॉल की ट्रॉफी देखता हूँ तो देखो बास्केटबॉल की जो ट्रॉफी हैं, फेडरेशन कप, विलियम कप, यूरोपियन कप, अमेरिकन कप, ये 4 ट्रॉफी हैं बास्केटबॉल में इंपॉर्टेंट है, हमें याद करनी चाहिए। आप ऐसे याद करो कि विलियम नाम का एक यूरोपियन लड़का था, उसने वो अमेरिका से क्या लाया, बास्केट या बास्केटबॉल ही लिख लो, बास्केटबॉल कर लो जिससे पता चले, ठीक है, कि एक विलियम नाम का एक लड़का, विलियम एक यूरोपियन लड़का था, वो अमेरिका से बास्केटबॉल लाया फरारी में, बास्केटबॉल फरारी में लाया, फरारी गाड़ी में रख के लाया। अब देखो विलियम नाम का एक लड़का था, विलियम कप, ठीक है, यूरोपियन था, तो यूरोपियन, अमेरिका से क्या लाया, बास्केटबॉल, तो ये सारे कप बास्केटबॉल से हो जाएंगे। और किस में लाया, फरारी में, मतलब फेडरेशन कप। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेसबॉल। देखो बेसबॉल क्या होता है, जैसे आप क्रिकेट में बैट होता है, ठीक है, क्रिकेट में बैट होता है, उसमें एक स्टिक जैसी होती है, गोल गोल स्टिक जैसी होती है, उससे एक बॉल को मारा जाता है, ठीक है। तो अभी ये कैसे, पहले हम टर्म याद कर लेते हैं, बेसबॉल के टर्म्स देख लेते हैं। देखो बेसबॉल के अगर हम टर्म्स की बात करें तो पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट। देखो थ्रो, ये बिल्कुल देखो जैसे बस बैट की जगह वो स्टिक यूज की जाती है, तो क्रिकेट जैसा है ना। तो देखो थ्रो, स्ट्राइक, बेस रनर, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, होम रन हम भागना, रनर रन, तो ये क्रिकेट में यूज किए जाते हैं, तो इसमें भी यूज किए जाएंगे बेसबॉल में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा बचा, पुट आउट, एक हमारा पुट आउट बचा और एक हमारा पिंचिंग बचा। तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर लेना, पुट आउट और पंचिंग, और नहीं भी करोगे याद तो इतना चल जाएगा, ठीक है। तो आप होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो स्ट्राइक, ये सब वर्ड्स तो आप याद कर सकते हो ना, क्योंकि बेसबॉल को क्रिकेट से रिलेट करके याद कर लो, कि जैसे बेसबॉल में, क्रिकेट में मतलब बैट होता है और बॉल होती है, इसमें एक ऐसा स्टिक सी होती है और एक बॉल होती है, इस तरह से आप याद कर लो। अगर मैं बेसबॉल की ट्रॉफी देखूं तो बस कमिश्नर्स ट्रॉफी याद कर लो, एक बिना ट्रिक के याद कर लो, कमिश्नर्स ट्रॉफी। उसके बाद अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो देखो बैडमिंटन में आपके, पहले हम बात करेंगे बैडमिंटन के टर्म्स की। तो अगर मैं बैडमिंटन के टर्म देखूं तो देखो शटल स्टॉक होता है, सर्विस कोर्ट होता है, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश हिट और ड्रॉप। अब देखो ये याद करना तो बहुत मत आसान है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से क्या है बताओ, जिससे बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। अभी बैडमिंटन तो आप सबने खेला होगा, शटल कॉक, जो चिड़िया को कॉक बोला जाता है, तो ऐसे ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। जिस कोर्ट में खेलते हैं, कोर्ट में खेला जाता है, मतलब एक बंद कमरा सा होता है, उसमें भी खेला जाता है इसे, ठीक है, तो उसको सर्विस कोर्ट बोलते हैं। फोर हैंड मतलब मैं आगे हाथ करके मारूं, या मैं पीछे जा रहा था और पीछे हाथ करके मारा, तो फोर हैंड, बैक हैंड ऐसे याद हो गया। स्मैश हिट, मैं उस चिड़िया को हिट कर रहा हूँ बल्ला से, तो स्मैश हिट ऐसे याद कर लिया। और वो कॉक आई और मैं, वो मेरे बैट में लगी नहीं, ड्रॉप हो गई, तो इस तरह से मैं ड्रॉप याद हो गया। तो इस तरह से हम बैडमिंटन के सारे टर्म याद हो गए। अब हम बैडमिंटन के अगर कप की देखें कि बैडमिंटन के कप कौन से हैं, तो देखो एक है आपका अमृत दीवान कप, ठीक है, एक है आपका सुधीरमन कप, एक है आपका रहमतुल्लाह कप, एक है आपका थॉमस कप। और देखो एक थॉमस कप है जो मेंस के लिए होता है, और सेम एक यूवर कप बोलते हैं, वो वुमेन्स के लिए होता है बैडमिंटन का। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि यूवर कप जो बैडमिंटन का, वो मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए, आपको पता होना चाहिए। एक हो गया आपका नारंग कप, एक हो गया आपका चड्डा कप। अब ये याद कैसे करना है, एक ट्रिक याद कर लो, दीवाना सर में थाम के नाच, सॉरी दीवाना सुर में थाम के नाच, दीवाना सुर में थाम के नाच। आपको बस ये ट्रिक याद करनी है और आपको ये सारे याद हो जाएंगे। क्या याद करना है, दीवाना सुर में थाम के नाच। तो दीवाना से दीवाना कप हो गया, सु से सुधीरमन कप, आर से आपका सुर, तो आर से आपका रहमतुल्ला कप, थाम के थॉमस कप, ना से नारंग कप, सी एस से चड्डा कप, ठीक है। और यूवर कप आप अलग से याद कर लेना। थॉमस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थॉमस, सुधीरमन, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बैडमिंटन के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद करना। थॉमस कप आप मेल्स के लिए होता है, और जब थॉमस कप याद करो तो इसके साथ एक यूवर कप याद कर लो, ठीक है। यूवर कप किसके लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है।
उसके बाद अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग के पहले हम क्या देखेंगे, बॉक्सिंग के पहले हम देखेंगे वर्ड्स। स्पोर्ट कौन कौन से टर्म्स हैं जो बॉक्सिंग से रिलेटेड होते हैं। एक होता है आपका नॉकआउट, रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपर कट, किडनी पंच, बोलो पंच, कॉर्क स्क्रू पंच, कॉर्नर मैन, काउंटर पंच और टेक्निकल नॉकआउट। ठीक है, अब जैसे देखो इन्हें याद करना बहुत आसान है। नॉकआउट आपको पता है, कोई बॉक्सिंग में किसी को हरा दो, मतलब उसे गिरा दे, उसको नॉकआउट बोलते हैं, तो उसने नॉकआउट कर दिया, तो ये तो बहुत हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। रिंग स्टॉपेज, बॉक्सिंग कहाँ होती है, रिंग में होती है, तो ये याद हो गया। पंच, पंच से जितने, अब देखो बॉक्सिंग में ही तो पंच मारे जाएंगे, पंच से जितने भी हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये पंच हो, चाहे ये पंच हो, चाहे ये पंच हो, जहाँ पंच आ जाए वो आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे, बॉक्सिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। और देखो कभी कभी आप कैसे देखोगे, जो बॉक्सिंग जो रिंग होती है वो राउंड भी होती है, तो उससे आप राउंड राउंड याद कर लो। अपर कट, आपको कोई ऊपर से मारे उसे बोलते हैं अपर कट। ठीक है, तो अपर कट याद कर लो। किडनी पंच, आप पंच से मैंने आपको सारे याद करा ही दिए। नॉकआउट हमने याद कर लिया, चाहे वो नॉकआउट हो चाहे टेक्निकल नॉकआउट हो, दोनों ही आपके किस में आएंगे, बॉक्सिंग में आएंगे। तो ऐसे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा अजीब सा लगे या उसे रिलेट करने में बॉक्सिंग से कोई दिक्कत आए। अगर मैं वहीं पे बॉक्सिंग के कप के बारे में याद करूं तो बात करूं तो हमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वर्ल्ड कप याद कर लो, और ये एमआरएफ कराता है, तो एमआरएफ वर्ल्ड कप, तो एमआरएफ वर्ल्ड कप आपका बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अब आ जाता है हमारा प्यारा क्रिकेट। अब देखो भाई, क्रिकेट तो बच्चे बच्चे जानता है, उससे रिलेटेड टर्म बच्चा बच्चा जानता है। अब देखो बहुत सारे टर्म हैं और मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मुझे क्रिकेट के टर्म्स की ट्रिक बतानी मतलब ज़रूरत पड़े तो भाई मतलब क्या ही कहने हैं। इंडिया में तो हर इंसान क्रिकेट के बारे में बहुत फैन है। टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, क्रीज, पवेलियन, ग्लव्स, विकेट कीपर, ओवर, स्पिन, कैच, बोल्ड, स्टंप, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, गुगली, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, मेडन ओवर, ओवर थ्रो, लेग बाई, कवर ड्राइव, शॉट, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, बाउंड्री लाइन, स्लिप, स्क्वायर लेग, रनर, कवर, यॉर्कर, गली, गुल्ली, मिड विकेट, मिड ऑन, ये सारे टीम फील्डर लगाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड, शॉर्ट लेग, डीप माइंड विकेट, एक्सेट्रा। बस इन ये सब देखो, ये एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो पेपर में पूछा जाएगा जो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, हो सकता है कि वो बच्चा ना कर पाए जो क्रिकेट को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, तो भाई फिर मतलब देख याद कर लेना। बट 99% लोग ऐसे होंगे जो इनको बिना पढ़े में, अगर ये इस वीडियो में टर्म्स भी नहीं कराता और पूछा जाए पेपर में, तो आप आराम से कर दोगे। लेकिन थोड़ी सी ट्रॉफी देख लेते हैं क्रिकेट की, क्योंकि कुछ ट्रॉफी ऐसी हैं जो इतनी फेमस नहीं है। अब देखो जैसे एशियन कप, ये बहुत फेमस है, कई बार पेपर में पूछा गया है, याद कर लेना। एशिया कप बहुत फेमस है, मतलब एशियन कप ऑस्ट्रेलिया और एक और कंट्री के बीच में होता है, एग्जैक्टली देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सीके नायडू ट्रॉफी कम सुनी होगी आपने, दियोधर ट्रॉफी थोड़ी सुन ली होगी, तो ये देख लेना। दिलीप ट्रॉफी होती है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी होती है, जीडी बिरला ट्रॉफी होती है। ठीक है, जिलेट कप होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप, ये तो सबको पता ही है। ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये तो बहुत फेमस है। सहारा कप बहुत फेमस है, शारजहां कप, विजय हजारे ट्रॉफी। अब देखो इनमें से बहुत सारी ट्रॉफी ज़्यादातर आप जानते होंगे। अब आप अपने हिसाब से कौन सी ट्रॉफी आपको नहीं पता थी वो नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, और वो याद कर लेना। आपको सारी ट्रॉफी, देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, आपको सारे टर्म्स, सारी ट्रॉफी याद करनी, लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखो एशिया कप हो गया, आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये आप सबको पता है। सिर्फ वो बनाओ नोट्स में जो आपको नहीं पता, जिससे कि बाद में रिवाइज वही चीज़ें करो जो आपको नहीं पता थी। फालतू में ज़्यादा कंटेंट लिखने का नोट्स में कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर हम साइकिलिंग की बात करें तो टर्म्स देख लो। ठीक है, साइकिलिंग में स्प्रिंट, देखो भागते हैं उसको स्प्रिंट बोला जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंट तो आप साइकिलिंग कर रहे हो तो स्प्रिंट आप याद कर लो। टाइम ट्रायल, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आपने टाइम लगा रखा है। ट्रैक रेस, अब ट्रैक पे ही तो साइकिलिंग करोगे। पॉइंट रेस, आप पॉइंट रेस लगा रहे हो। तो बहुत सिंपल से टर्म्स हैं, आप आराम से साइकिलिंग से रिलेट कर सकते हो, मुझे कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चेस से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है चेस से। गैम्बिट, ठीक है, गैम्बिट जो हम शुरू में भी बात बताई थी, गैम्बिट आपका चेस से रिलेटेड है। मूव, अब देखो ऐसे याद कर लो कि चेस में थोड़े गंभीर होकर आपको चेस खेलना पड़ता है। अगर कोई
चेस खेल रहा है ना तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये कितना गंभीर है यार, एकदम फेस एकदम गंभीर बना लेते हैं हम लोग जब चेस खेलते हैं। तो मुझे तो उतने अच्छे से चेस नहीं आता, लेकिन जिनको आता है एकदम गंभीर फेस बना लेंगे। तो वो वहाँ से आप गैम्बिट कर लो। मूव, एक घोड़े को इधर से इधर ले जा रहे हैं, हाथी को इधर से इधर ला रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं ना। चेकमेट, स्टेलमेट, ये सारे आपके चेस में आप यूज करते ही हो। उसके बाद ग्रैंड मास्टर, कहते हैं ना ये 67th ग्रैंड मास्टर हैं, ये 74th। चलो आपको नीचे कमेंट करके बताना फर्स्ट चेस के ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के। ठीक है, ग्रैंड मास्टर याद कर लोगे तो इंटरनेशनल मास्टर भी याद कर लेना। तो चेस के टर्म्स याद करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप कर ही लोगे। अगर वहीं पर मैं बात करूँ फुटबॉल की, ठीक है, चेस के, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल में जो टर्म यूज किए जाते हैं वो आपके कुछ टर्म हैं वो देख लेते हैं। किक, जैसे कि आप फुटबॉल को पैर से किक कर रहे हो तो आसानी से याद कर लोगे। किक हो या पेनल्टी किक हो, फुटबॉल में ही आता है। गोल, फुटबॉल में हम गोल करते हैं। ठीक है, ऑफ साइड, ठीक है, आप ऐसे मानो कि देखो ऑफ साइड ऐसे याद कर लो कि सपोज यहाँ पे हमें ये अंदर भेजना था फुटबॉल को इसमें, अब मेरी बॉल कैसे मूव कर गई, लेफ़्ट आउट कर गई, लेफ़्ट में चली गई या राइट में चली गई मेरी बॉल, तो उससे लेफ़्ट आउट राइट आउट याद कर सकते हो। ठीक है, स्टॉपर, यहाँ पर एक डिफेंडर होता है वो रोकता है अंदर जाने से, तो वो क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो वैसे याद कर लो। पास, किसी ने तेज मारी और वो बिल्कुल इसको डिफेंडर को पास कर गई, अंदर चली गई, तो इस तरह से आप पास याद कर सकते हो। उसके बाद फुटबॉल की जो कप एंड ट्रॉफी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फुटबॉल की कप और ट्रॉफी देख लेते हैं। पहला है आपका रोवर्स कप, फिर है आपका संतोष ट्रॉफी, फिर है आपका सुब्रतो कप, फिर है आपका डुरांड कप, फिर है आपका सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, फिर है मेरडेका कप, फिर है फीफा कप, आप सभी जानते होंगे फीफा। तो उसके बाद UEFA चैम्पियन लीग। अब देखो ये याद कैसे करना है, इसे याद आप बस एक ट्रिक से कर लो। रोष में आके, रोष मतलब जोश में, रोष कहते हैं रोष एंग्रीपन में, रोष में आकर सूंड से मतलब हाथी मान लो कि हाथी ने, ऐसे याद कर लेना दिमाग में कि हाथी को रोष आया, गुस्सा आया, हाथी ने रोष में आकर सूंड से आम तोड़े। तो रो से रोवर्स कप, रोष सा से संतोष ट्रॉफी, सू से सुब्रतो कप, डी से डुरांड कप, आ से आपका सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, आ से आशुतोष और एम से मेरडेका ट्रॉफी। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप तो आप सभी को पता ही होगा। और एक और याद कर लेना, UEFA चैम्पियन लीग। और आप कमेंट में चलो ये और बताओ फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है। ये तो सबको पता है, फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा की आप नीचे का कमेंट में मुझे वो और बता दो, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, फीफा का फुल फॉर्म कई बार आपका, और ये आप याद कर लेना। और देखो चलो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है, रोज में आकर सूंड से आम तोड़े, थोड़ा 2-3 बार पढ़ लोगे। देखो जब फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्रिक पढ़ी थी ना, देखो ऐसा तो है नहीं, जब मैंने ही फर्स्ट टाइम जब ये ट्रिक पढ़ी थी, और देखो मेरे को मतलब ऐसा है कि मैं ट्रिक बना लेता हूँ, खुद से भी अपनी ट्रिक बना लेता हूँ। अब शुरुआत में बहुत ऐसा लगता है यार हमने क्या बनाया है या हम क्या पढ़ रहे हैं ट्रिक में, लेकिन बाद में फिर हम ऐसा, जब हम 2-4 बार पढ़ लेते हैं ना तो फिर हम फैमिलियर हो जाते हैं। तो वही बात है कि हमें फर्स्ट टाइम तो सब चीज़ों से स्ट्रेंज लगता ही है, बाद में हम धीरे धीरे फैमिलियर हो जाते हैं, तो बाद में आप भी फैमिलियर हो जाओगे। गोल्फ, आप देखो गोल्फ सब जानते होंगे, सबसे बोरिंग गेम है। ठीक है, मैंने तो कभी खेला नहीं, आप लोगों ने किसी ने खेला है तो नीचे कमेंट करके बताना। अगर इस गोल्फ से रिलेटेड टर्म्स की बात करी जाए, अल्बाट्रॉस, डबल ईगल, बर्डी, तो ये जितने भी वर्ड से रिलेटेड होते हैं ना, अल्बाट्रॉस, डबल ईगल या बर्डी हो गया, जितने भी वर्ड से रिलेटेड टर्म होते हैं वो गोल्फ से ही होते हैं, ये ध्यान रखना। ऑल स्क्वायर, आप कह रहे हो आप गोल्फ खेलने गए, गोल्फ का ऐसा गोल गोल होता है, आप कह रहे हो यार गोल गोल मत बनाओ होल, ऐसा ऑल स्क्वायर कर दो, पूरा ऑल स्क्वायर कर दो, चौकोर कर दो, उसमें घुसाऊंगा मैं बॉल को, तो ऐसे ऑल स्कोर याद कर लो। अप्रोच पुट, भाई इसमें पुट करने की अप्रोच बताओ, होल में कैसे अप्रोच मतलब कैसे पुट किया जाए, ऐसे याद कर लो। उसके बाद आपको ब्लाइंड स्पॉट, आपने मारा, आपने अपना जो बॉल है वो दूर से मारा और आपको होल के यहाँ आके रुक गया, ब्लाइंड स्पॉट पे आके पीछे की तरफ आके रुक गया, होल में नहीं गया,
तो वो क्या हो गया, उसका ब्लाइंड स्पॉट हो गया। 4 बॉल, आपको पता है ना कि गोल्फ में अब ऐसा तो नहीं एक बॉल लेके जाओगे आप, एक बॉल मार दी आपने फिर वापस से आ रहे हो, आप 4 बॉल एक साथ लेके गोल्फ खेलने गए हो, आपने एक मार दी वो भी होल में नहीं गई, दूसरी मार दी, ऐसे आप बार बार आपको बॉल उठाने ना जाना पड़े, इसलिए आपने 4 बॉल एक साथ ले ली, तो उससे आप 4 बॉल भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे गोल्फ के स्पोर्ट्स के टर्म याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गोल्फ की कप और ट्रॉफी के बारे में। तो देखो, जो गोल्फ की कप और ट्रॉफी हैं वो आपको कैसे याद करनी है। एक है आपका कनाडा कप, एक है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, एक है राइडर कप, एक है बॉकर कप। देखो, कनाडा का एक प्रिंस है जो कि गोल्फ खेलता है। और देखो, आपको एक बात पता होगी, मतलब गोल्फ को ना थोड़े अमीर लोग खेलते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली नहीं खेलते। आप पता नहीं, बट मैंने कभी किसी मिडिल क्लास फैमिली को कभी साल में 2 साल में एक बार खेल लिया, वो एक अलग बात है, बट इन जनरल कभी किसी मिडिल क्लास फैमिली को गोल्फ खेलते हुए नहीं देखा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि गोल्फ प्रिंस लोग खेलते हैं। ठीक है, अब ऐसे याद करो कि कनाडा का प्रिंस है वो गोल्फ खेलता है। उसके बाद ये बताओ, आपने इतनी दूर बॉल मार दी, अब राइड करके उसे उठा के लाना पड़ेगा ना, राइड करनी पड़ेगी आपको, बाइक वगैरह से राइड करके लेके आओगे, मतलब वो एक गाड़ी सी होती है वो लेके आती है, तो राइड करके आप वो क्या लेके आ रहे हो, बॉल लेके आ रहे हो, वॉक करके जा रहे हो। ठीक है, वॉक करके वो बॉल उठा के ला रहे हो, राइड करके लेके आ रहे हो। कनाडा का प्रिंस है जो कि गोल्फ खेलता है। इस तरह से आप जो ट्रॉफीज है, कप हैं, गोल्फ से रिलेटेड याद कर सकते हो। उसके बाद अब हम हॉकी के देख लेते हैं। पहले तो कुछ उसके हॉकी के टर्म्स देखेंगे, जैसे कि आपका एक बुली हो गया, एक शॉर्ट कॉर्नर हो गया, सडन डेथ हो गई, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, द ब्रेकर। ये सब क्या हो गए, हॉकी के टर्म्स हो गए। ठीक है, अब आपको ट्रॉफीज देखते हैं, ट्रॉफीज कैसे याद करनी है। ट्रॉफीज इंपॉर्टेंट है हॉकी की, वो मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। एक आपकी पहली है रंगास्वामी ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम कप, आगा खान कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, अजलान शाह कप और नेहरू ट्रॉफी। अब ये बस एक लाइन याद कर लो, मैथ की बुक आर डी बर्मन, आप सबने आर डी बर्मन की बुक तो सॉल्व करी होगी अगर आप सी बी एस ई बोर्ड से पढ़े हो। तो देखो, आर डी बर्मन याद कर लो, आर डी बर्मन हॉकी, आर डी बर्मन, इतना याद कर लोगे हो गया आपका। आर से रंगास्वामी, डी से ध्यानचंद, ठीक है, बी से आपका बेगम कप, ए से आपका आगा खान कप, आर से आपका रंजीत सिंह, एम से मुरुगप्पा कप, ए से अजलान शाह कप और एन से आपका नेहरू ट्रॉफी। इस तरह से आप 8 हैं ये टोटल। ठीक है, ये यहाँ पर एक गलत हो गया, 8 कप एंड ट्रॉफी, और सारी कप एंड ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में हॉकी की कई बार पूछी गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बस आर डी बर्मन याद कर लो, आर डी बर्मन हॉकी खेलते हैं, आर डी बर्मन हॉकी खेलते हैं। आर से रंगास्वामी, डी से ध्यानचंद, बी से बेगम कप, ए से आगा खान कप, आर से रंजीत सिंह गोल्ड कप, एम से मुरुगप्पा कप गोल्ड कप और ए से अजलान शाह कप, एन से नेहरू ट्रॉफी। इस तरह से आप सारे कप एंड ट्रॉफी याद कर सकते हो जितनी भी हॉकी से रिलेटेड है। उसके बाद स्विमिंग के कुछ स्पोर्ट्स के टर्म देख लेते हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल, मतलब आप फ्री स्टाइल कैसे, कि आप स्विमिंग करने गए हो, आप फ्री स्टाइल होके क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो। बैक स्ट्रोक, आप पीछे की तरफ स्विमिंग कर रहे हो। ब्रीस्ट स्ट्रोक, ठीक है, इसे याद, बैक स्ट्रोक याद कर लो, ब्रीस्ट स्ट्रोक अपना आप याद हो जाएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई की तरह आप तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो वो याद कर लो। पूल में स्विमिंग करोगे। क्रॉल, आप रेंग रहे हो स्विमिंग करते वक्त, क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, नीचे पानी में अंदर ही अंदर। क्रॉलिंग एक पोजीशन, मतलब जिस स्विमिंग करते हैं उसको क्रॉल बोला जाता है। अंदर पानी में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, क्रॉल एकदम रेंग, जैसे ऐसा लग रहा है नीचे पानी में कोई रेंग रहा है। तो आप आराम से स्विमिंग के जितने भी टर्म्स हैं याद कर सकते हो। उसके बाद हम लॉन टेनिस देखते हैं। देखो, लॉन टेनिस के आपके 4 कप हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन। ये चारों याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपको एक चीज़, ये देखो, इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत फेमस है। करंट अफेयर में आप पूछते होंगे, पढ़ते ही होंगे। देखो, करंट अफेयर में जब करंट अफेयर पढ़ो तो स्पोर्ट्स में आप ये जरूर पढ़ लेना कि ऑस्ट्रेलियन कप किसने जीता है, फ्रेंच कप किसने जीता है, यूएस कप किसने जीता है, जो लेटेस्ट वाले हैं, और विंबलडन किसने जीता है। और इसमें सिंगल टाइटल और डबल टाइटल होता है, तो एटलीस्ट आपको मेल्स और फीमेल्स का सिंगल टाइटल तो याद कर ही लेना। और अच्छा, मेरे को एक और बता देना आप नीचे, मैं नहीं हूँ बताऊँगा, जो जानता है वो बता देना कि ये चारों कप अलग अलग कोर्ट पे होता है। कोई ग्रास कोर्ट पे होता है, कोई क्ले कोर्ट पे होता है, कोई हार्ड कोर्ट पे होता है। कौन सा
ये ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है वो नीचे जिसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताए। और ये हो गए हमारे सारे कप और अ, आपके कप और टर्म्स जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। और यहाँ पर मैंने आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कराया। देखो आप टर्म्स और कप देखने जाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जितने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थे, अब देखो पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना जितना हमें याद रहे और जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, जितने भी हम स्टैटिक जीके के लेक्चर्स कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपना सजेशन बता दिया करो यार कैसे लग रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा लिखते हो तो ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर बात की जाए यूट्यूब से तो उतना पैसा नहीं मिलता है। अगर तुम यूट्यूब से देखा, मैं अपना रेवेन्यू दिखा दूँगा आपको, इतना नहीं मिलता है कि इतनी जितना इसमें मेहनत करना पड़ता है। लेकिन असली मेहनत करने में मज़ा तब आ जाता है जब असली मोटिवेशन होता है कि जब आप लोग बोलते हो कि हाँ भैया मज़ा आ गया पढ़ के। अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दिया करो। और सीरियसली अच्छा लगता है जब आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। फिर ये पैसा वैसा कुछ नहीं दिखता। फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार हम मेहनत करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। पैसा चाहे कम मिले ज़्यादा मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।